हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो इसी सॉन्ग के साथ मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके चैनल एसएससी पीक कदम कामयाबी के। तो मेरा नाम ज्योति सिंह है और मैं आपको पढ़ा रही हूँ वोकैब एसएससी सीजीएल 2023 को क्रैक करने के लिए, सीएचएसएल एग्जाम को क्रैक करने के लिए, और आपको बहुत ही आसानी तरीके से हम यहाँ पे याद करवाते हैं वोकैब। ठीक है, कैसे याद करवाते हैं? न्यूमोनिक्स बना के। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, और आई होप आपको मेरा सेशन अच्छा लग रहा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला वर्ड क्या है। तो फर्स्ट वर्ड इज कैसनोवा। फर्स्ट वर्ड इज कैसनोवा। कैसनोवा का मतलब क्या हो गया? वन हु हैज लॉट्स ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप। वन हु हैज लॉट्स ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? मतलब जिसके बहुत सारे सेक्सुअल रिलेशनशिप हो, दिल फेंके। ठीक है, तब इसको हम कैसे याद करेंगे? केस, कैशो से हम बनाएंगे केस प्लस नोवा। नोवा से हम क्या बना लेंगे? न्यू। तो एवरी डे न्यू केस, न्यू केस ऑफ लव, न्यू केस ऑफ लव। किसका? लव का। रोज एक नया केस लेके आ रहा है इंसान, तो क्या होगा? नया नया केस आजकल आता रहता है हाई कोर्ट में। ठीक है, तो हम इसको ऐसे याद कर लेंगे कि हर दिन जब नया नया केस आ रहा है, किसका आ रहा है? डाइवोर्स का आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि आजकल बहुत सारा क्या हो रहा है, एक ही इंसान के बहुत सारे सेक्सुअल रिलेशनशिप है। दैट्स वाई क्या है? न्यू न्यू केसेस आ रहे हैं डाइवोर्स के। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज कैटास्ट्रॉफी। नेक्स्ट वर्ड इज कैटास्ट्रॉफी। दैट मीन्स अ सडन डिस्ट्रक्टिव इवेंट और अनप्लीजेंट। दैट मीन्स कि कहीं कोई संकट आना, ठीक है, विपत्ति आना, इसका मतलब ये होता है। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? इसको याद करेंगे कट, कट प्लस ट्रॉफी। ठीक है, इसको बनाएंगे कट ट्रॉफी। हमें गेम जीतना था और हमें मिलना था ट्रॉफी, बट क्या हुआ? हमारी जो ट्रॉफी थी वो कट ट्रॉफी हो गई। मतलब कि हमें ट्रॉफी नहीं मिली, हमारी जो ट्रॉफी थी वो कट हो गई। ठीक है, तो जब हमारी ट्रॉफी कट हो गई, हमें नहीं मिली, तो हमें कैसा संकट आ गया हमारे ऊपर। ठीक है, सडन संकट आ गया, बहुत डिस्ट्रक्टिव हो गए हम लोग, बहुत दुखी हो गए। इस टाइप से हम याद कर लेंगे। विपत्ति आ गई। ठीक है, तो इस तरह से इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज केव। दैट मीन्स कोलैप्स। मतलब किसी चीज का टकराव आके कोई चीज टूट जाना, इस टाइप से। ठीक है, ये होता है वर्ब। एक होता है ये वर्ब जिसे हम कहते हैं केव, तो हो गया इसका मतलब कोलैप्स और गिव इनटू डिमांड। और एक होता है केव, दैट इज नाउन। जो पता है हमको केव क्या होता है? लार्ज होल ऑन द साइड ऑफ हिल्स। मतलब जो साइड ऑफ हिल्स होते हैं जहाँ से हमारी गाड़ी कभी कभी ऐसे जाती है, तो वो क्या होता है? गुफा होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड इज सेंसर। नेक्स्ट वर्ड इज सेंसर। दैट मीन्स स्ट्रांगली क्रिटिसाइज। किसी को क्रिटिसाइज करना, निंदा करना। ठीक है, तो किसी चीज का निंदा करना होता है, तो इसको याद करेंगे कैसे? जो लोग श्योर होते हैं एकदम, जो लोग एकदम श्योर होते हैं किसी चीज को लेके, वो क्या दूसरों की क्या करते हैं? निंदा करते हैं। वो दूसरों की निंदा करते हैं। ठीक है, तो सेन मतलब कर लेंगे मैन। सेन का मैन कर लेना चाहिए। मैन हु आर, जो हमेशा श्योर होता है। मैन जो श्योर होता है वो स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करता है दूसरों को। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज सेंसर। दैट मीन्स टू बैन अनएक्सेप्टेबल पार्ट। कोई मूवी है, बनी है, लेकिन अक्सर क्या होता है, पहले वो सेंसर बोर्ड में जाती है, वहाँ लोग चेक करते हैं कि सब जो मूवी बनी है वो अच्छी है कि नहीं, हमारे समाज के लिए ठीक है कि नहीं, उसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है जो हमारी सामाजिक चीज़ों को हनन कर रही हो। तो वो सब चेक होता है। तो जो सेंसर बोर्ड क्या होती है? चेक करती है सब चीज़। ठीक है, और जो चीज़ चेक करती है और जो गलत होता है उसको क्या करती है? बैन कर देती है। इस तरह इसको याद कर लेंगे हम। नेक्स्ट वर्ड इज केओस। केओस दैट मीन्स कंप्लीट डिसऑर्डर, उथल पुथल। मतलब कोई चीज ऑर्डर में नहीं है, उथल पुथल मची हुई है, जिसको हम क्या बोलते हैं? केओस। केओस को हम याद कैसे करेंगे? इसको याद करेंगे यहाँ पे केओस। यहाँ पे कोहरा,
कोहरा इसको बना लेंगे, ठीक है। और या फिर ओस, ठीक है। ओस क्या होती है? कोहरा और ओस, ठंडी में बहुत कोहरा और ओस पड़ रहा है, तो जो इतने भी लोग हैं वो आग के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। इधर एकदम रोड पे क्या मची है? आग के लिए उथल पुथल मची हुई है। या फिर ट्रैफिक लगा है, तो वहाँ पे लोग जल्दी से जल्दी अपने घर पहुँचना चाहते हैं, और जिसकी वजह से रोड पर उथल पुथल मची हुई है। किसकी वजह से? ओस की वजह से, ठीक है। कोहरा या फिर ओस की वजह से। इस तरह इसको हम याद कर लेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज charismatic. नेक्स्ट वर्ड इज charismatic. दैट मीन्स अट्रैक्टिव, आकर्षित करना किसी को, ठीक है। अट्रैक्टिव या फिर जिसको अट्रैक्ट करते हैं। तो इसको हम याद कैसे करेंगे? कैरिस्मेटिक को याद करेंगे क्रिसमस ट्री से, ठीक है। क्रिसमस ट्री होता है, वो क्या होता है? उसको देख के लोग अट्रैक्ट होते हैं, बहुत अच्छा लगता है देखने में, तो लोग उसके साथ जाते हैं और सेल्फी लेते हैं ऐसे ऐसे करके, ठीक है, मुंह बना बना के। तो क्या होता है, जो क्रिसमस ट्री होता है वहाँ लोग उसको देख के अट्रैक्ट होते हैं और वहाँ जाके सेल्फी लेते हैं। तो इससे हम याद कर लेंगे, किससे? क्रिसमस ट्री से याद कर लेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज चेस्ट. दैट मीन्स प्योर. कोई चीज़ जब एकदम प्योर होती है उसको हम क्या कहते हैं? चेस्ट. अब इसको कैसे याद करेंगे? चाय का जो टेस्ट है, चाय टेस्ट जो है वो बहुत ही प्योर है। क्यों प्योर है? क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमारे घर के इंग्रेडिएंट्स हैं। घर में हमने चाय पत्ती उगाई थी, सब कुछ, तो इसलिए जो हमारी चाय बनी है वो एकदम प्योर है, ठीक है। तो इससे याद करेंगे, जो चाय का जो टेस्ट है एकदम घर वाला स्वाद है, एकदम प्योर है, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड इज शॉविनिज्म. शॉविनिज्म का मतलब क्या हो जाएगा? फीलिंग ऑफ सुपीरियोरिटी ड्यू टू रेस और जेंडर. तो सुपीरियोरिटी का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ के बड़प्पन की भावना, ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे कि इंडिया में जो चाव का कस्टम है, ठीक है, ये हम चाव से क्या कर लेंगे? इसका चाय, ठीक है। चाय इसको कह लेंगे, शाव को हम क्या बना लेंगे? चाय. विनिज्म से कर लेंगे कोई कस्टम टाइप का, ठीक है। इस टाइप से बना लेंगे कि जो चाय का जो कस्टम है, जो परंपरा है हमारे इंडिया में बहुत सालों से चली आ रही है, और हम लोग जब भी हमारे घर में कोई भी गेस्ट आता है तो हम उसको चाय पिलाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से याद करेंगे, क्योंकि चाय जो है हमारे इंडिया में बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर है, ठीक है। उसको लोग बहुत अच्छा मानते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं? कॉफ़ी से ज़्यादा चाय बनाते हैं लोगों को। तो चाय क्या है? सुपीरियर है, ठीक है। तो इस तरह से इसको याद करेंगे। एंड नेक्स्ट वर्ड इज चीट. चीट मतलब वन हु चीट और डिसीव्स, मतलब जो किसी को धोखा देता है उसको हम क्या कहते हैं? चीट करते हैं, ठीक है। देयर इज नो वर्ड इन द डिक्शनरी दैट इज चीटिंग, इट्स ओनली चीट, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज चाइड. चाइड दैट मीन्स स्पीक सीवियरली टू समवन, किसी से बहुत ही गुस्से से बात करना या फिर किसी को डांटना, ठीक है। तो चाइल्ड का मतलब क्या हो गया? डांटना. तो अब इसको हम याद कैसे करेंगे? चाइल्ड को याद करेंगे हम चाइल्ड से, ठीक है। तो जो बच्चे होते हैं जब भी वो कुछ गलत काम करते हैं तो उसके लिए पेरेंट्स क्या करते हैं? डांटते हैं उनको, ठीक है। क्या करते हैं? डांटते हैं. किसको डांटते हैं? चाइल्ड को, बच्चों को मारते हैं, डांटते हैं, ठीक है। तो इससे हम याद कर लेंगे चाइल्ड, दैट मीन्स चाइल्ड से बना लेंगे क्या? चाइल्ड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज क्लैमर. नेक्स्ट वर्ड इज क्लैमर. दैट मीन्स टू मेक अ लाउड कंप्लेंट और डिमांड. किसी चीज़ की डिमांड करना, शोर मचा के डिमांड करना, ठीक है, या फिर कंप्लेन करना, शिकायत करना, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है। अब इसको याद कैसे करेंगे? इसको याद करेंगे क्लेम फॉर मोर. क्लेम फॉर मोर, ठीक है। इसको कैसे याद करेंगे? क्लेम फॉर मोर मतलब किसी चीज़ को हमें जो चीज़ चाहिए उसके लिए हम क्लेम कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, ठीक है, डिमांड कर रहे हैं। तो इस तरह से इसको याद कर लेंगे हम लोग, क्लेम फॉर मोर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज क्लैंडस्टीन. दैट मीन्स प्लान्ड और डन इन सीक्रेट, मतलब किसी चीज़ को सीक्रेटली, गुप्त रूप से प्लान करना या फिर गुप्त से कुछ करना. तो इसको कैसे याद करेंगे? प्लान से कर लेंगे हम इसको, प्लान. दिस, इसको कर लेंगे क्या? दिस, इसको कर लेंगे दिस टाइम. तो प्लान दिस टाइम सीक्रेटली, मतलब इस समय को हमें गुप्त रूप से सीक्रेटली प्लान करना है. प्लान दिस टाइम
प्लान, प्लान से कर लेंगे प्लान, दिस, दिस से कर लेंगे दिस, टाइम, टाइम का हो गया टाइम बना लेंगे, ठीक है, सीक्रेटली। तो इस तरह से हम इसको याद करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्लैप्स, दैट मीन्स टू होल्ड समथिंग, फार्मी किसी चीज को पकड़ना जोर से, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, क्लैप्स का हमने देख लिया मीनिंग, किसी चीज को पकड़ना, टू होल्ड समथिंग फर्मली। अब इसको याद कैसे करेंगे हम, इसको करेंगे ग्लास, ग्लास को करेंगे ग्लास, पी से कर लेंगे पकड़ो, ग्लास पकड़ो, ठीक है, ग्लास पकड़ो मतलब इसका हम कर लेंगे ग्लास पकड़ो मतलब किसी चीज को होल्ड करना, ठीक है। तो इस तरह इसको याद कर लेंगे हम, क्लैप्स दैट मीन्स ग्लास पकड़ो। नेक्स्ट वर्ड इज क्लॉक, नेक्स्ट वर्ड इज क्लॉक, दैट मीन्स लॉन्ग गाउन या फिर किसी चीज को हाइड करना, टू हाइड, किसी चीज को छुपाना, किसी चीज को छुपाना या फिर एक ऐसा बड़ा गाउन टाइप का जिससे कि बहुत लॉन्ग हो, ठीक है, बहुत बड़ा गाउन। तो इसको ऐसे हम याद कर लेंगे, लॉन्ग गाउन या फिर कोई चीज जिसे हम छिपाते हैं, टू हाइड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज कॉलिजन, नेक्स्ट वर्ड इज कॉलिजन, कॉलिजन का क्या हो जाएगा, अ टेम्परेरी अलायंस, अ टेम्परेरी अलायंस, दैट मीन्स किसी चीज को साझा करने के लिए, साझा, ठीक है, इसका मतलब हो गया साझा या फिर गठबंधन बोलते हैं, जो दो पार्ट, दो इसको गठबंधन बोलते हैं। इसको याद कैसे करेंगे, इसको हम याद करेंगे कॉलिजन, टू, दो लोग थे, ठीक है, एक लड़की थी एक लड़का था, इधर से आ रहे थे दोनों, ठीक है। अब दोनों आ रहे थे तो उन्होंने एक दूसरे को देखा तो क्या हुआ, कॉलिजन हो गया, टक्कर हो गई, क्या हो गया, कॉलिजन हो गया, दैट इज टक्कर हो गई। और जब दोनों में टक्कर हो गई तो क्या हुआ, तो दोनों ने एक दूसरे से बात करना शुरू कर दिया। और जब बात किया तो वो लोगों बात करना शुरू कर दिया, वो दोनों पढ़े लिखे थे तो उन्होंने कहा कि हम दोनों एक पार्टी बनाएंगे, क्या बनाएंगे, पार्टी बनाएंगे दोनों मिलके। तो ठीक है, जब दो लोग मिलके, अलग अलग लोग मिलके किसी चीज़ पार्टी या फिर किसी मुद्दे को लेके साझा करते हैं, बात करते हैं या फिर कुछ शुरू करते हैं तो गठबंधन हो गया। तो इस तरह से इसको याद करेंगे, ठीक है, तो इस तरह हम याद कर लेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज कडल, कडल का मतलब क्या हो गया, टू प्रोटेक्ट समथिंग या समवन टू मच, किसी चीज़ को ज़्यादा प्रोटेक्ट करना, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करना। तो इसको याद कैसे करेंगे हम कडल को, तो कडल को हम याद करेंगे, इसको किड, कडल को क्या लेंगे, किड बना लेंगे, ठीक है, कडल को किड बना लेंगे। तो जो बच्चे होते हैं जब भी वो मतलब उनका जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या रखते हैं, ध्यान रखते हैं, बहुत ज़्यादा उनको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा किड्स का, ठीक है, कोड का किड बना लेना, तो किड्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं पेरेंट्स। नेक्स्ट वर्ड इज कॉलेज, नेक्स्ट वर्ड इज कोलेट, टू पुट इन प्रॉपर ऑर्डर, इसका मतलब क्या हो गया, टू पुट इन प्रॉपर ऑर्डर। तो इसको हम याद कैसे करेंगे, किसी चीज़ को प्रॉपर ऑर्डर में रखना। तो कॉलेज को याद करेंगे, कॉलेज था, ठीक है, कॉलेज का जो गेट था, कॉलेज इससे बना लेंगे कॉलेज और 8 से बना लेंगे गेट, ठीक है। तो कॉलेज का जो गेट था वहाँ पे था एक गार्ड, ठीक है, और सभी बच्चे कर रहे थे एंट्री। तो वो जो गार्ड क्या कर रहा था, वो सभी बच्चों को जो एंट्री कर रहे थे उनका आईडी कार्ड चेक कर रहा था। क्यों चेक कर रहा था, क्योंकि उसमें कोई गलत तो नहीं है, अगर कोई बाहर का इंसान आ जाएगा तो उसमें कोई, जितने भी बच्चे लाइन में हैं उसमें कोई बाहर का ना आ जाए, इसलिए उसको चेक कर रहा था, ठीक है। तो और जितने भी बच्चे लाइन में सब ऑर्डर में अंदर जा रहे थे, इस तरह से इसको याद कर लेंगे। तो गेट के अंदर सभी बच्चे ऑर्डर से जा रहे थे और जो गार्ड था वो चेक कर रहा था आईडी कार्ड, ताकि बाहर का कोई इंसान ना चला जाए कॉलेज के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज कॉलिजन, नेक्स्ट वर्ड इज कॉलिजन, दैट मीन्स हिटिंग समथिंग विथ अन अदर थिंग, किसी चीज़ को किसी चीज़ से टकराव होना, टक्कर होना, ठीक है। तो इसका हो गया कॉलिजन, टक्कर होना। नेक्स्ट वर्ड इज कॉम्बैट, कॉम्बैट का हो गया अ फाइट स्पेशली ड्यूरिंग वॉर, अ फाइट स्पेशली ड्यूरिंग वॉर, ठीक है। तो लड़ाई होता है इसका मतलब, कॉम्बैट मतलब लड़ाई होता है। तो इसको कैसे याद करेंगे, कॉम्बैट को कर लेंगे कम, इसको कर लेंगे हम क्या, कम प्लस बात,
तो जब हम बात कम करेंगे किसी से भी, जब बात कम करेंगे तो लड़ाई भी कम होगी। क्या होगी? लड़ाई भी कम होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको याद कर लेंगे। जब हम किसी से बात कम करेंगे तो लड़ाई भी कम होगी। तो कॉम्बैट मतलब कम बात करो तो लड़ाई नहीं होगी। इस तरह से इसको हम याद कर लेंगे। तो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा और आपको अच्छे से सारी चीज़ें याद हो रही होंगी। तो चलिए आज के सेशन में हम यहीं एंड करते हैं। मिलेंगे फिर से न्यू सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।